Hello, my dear students. How are you all? I hope you had a great time in Dussehra. And today we are going to do worksheet number 10. This is of English for class 7 and this is of 28 October 2020. Beta, this worksheet is based on nouns. ठीक है, ये nouns के ऊपर ये वर्कशीट बनी हुई है. तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स बनाए जा सकते हैं. व्हाट आर द रूल्स, सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं. तो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर नाउन्स के बारे में. अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. ये तो आप सभी को पता ही है कि सिंगुलर का मतलब होता है वन. तो अगर एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग की बात की जा रही है देन दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. ऑलराइट, देन इज प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वो हो जाएगा प्लूरल नाउन्स. ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा प्लेस या एक से ज्यादा थिंग. अब यहाँ पर उन्होंने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी. वन एग्जाम्पल इज वन कैट म्यूड ऑल नाइट. म्यूट क्या होता है? बिल्कुल ठीक, कैट जो आवाज निकालती है अपनी उसे हम म्यूइंग कहते हैं. ठीक है, तो म्यू की सेकेंड फॉर्म हो गई म्यूट जो कि उसका पास्ट टेंस है. तो एक कैट के बारे में बात की जा रही है जो कि पूरी रात म्यू करती है. ठीक है, म्याऊ कैसे करती है कैट? बिल्कुल ठीक, म्याऊ म्याऊ, है ना. तो एक कैट, यहाँ पर एक कैट थी क्योंकि सिंगुलर नाउन है. और यहाँ पर कितनी कैट्स हो गई? 3 कैट्स. हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है कैट है और यहाँ पर हमने कैट्स कर दिया है. तो हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर एक लेटर ऐड किया है और वो लेटर है लेटर एस. बिल्कुल ठीक. तो एस लेटर ऐड करने से वो जो सिंगुलर नाउन था वो किस में चेंज हो गया? वो बन गया प्लूरल नाउन में. तो यहां पर कुछ आपको एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें कि आपको एस ऐड करके उन सारे सिंगुलर नाउन्स को क्या बना देना है? प्लूरल बना देना है. जैसे यहां पर बना दिया वन कैट, 3 कैट्स. ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये है वन कैट और ये है 3 cats. That is plural nouns. All right. Now, usually nouns are made plural by adding s at the end. जैसे कि table है तो 5 tables हो गए. Spoon, spoons. Phone, phones. Zebra, zebras. Dog, dogs. Teacher, teachers. Friend, friends. Hat, hats. Lamp, lamps. Store, stores. And the last one is plant and more than one is called plants. Very good. ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, plants हैं ये. Alright. अब लिखना कैसे है? उसके लिए तो आपको मैजिक करना होगा. तो मैजिक कैसे होगा? मैजिक ऐसे होगा. Spoons, phones, zebras, dogs, teachers, friends, hats, lamps, stores, plants. Let's move on to the next one. Now, this next question is read the following and repeat twice. आपको इनको रीड करना है और इसको 2 बार पढ़ना है अच्छे से. अब क्यों रिपीट करना है twice? So that you can understand these rules very well. Now, first one is regular nouns जिनकी हमने अभी बात की. जब हम उसमें क्या लेटर ऐड कर देते हैं? लेटर एस ऐड कर देते हैं. जैसे कि सिंपल है एकदम, जैसे कि वन कार, 2 cars, वन डॉग, 2 dogs, वन बुक, 2 books, वन हाउस. देख रहे हैं ना यहाँ पर, वन हाउस, 2 houses, वन एप्पल, 2 apples. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है वन हाउस और ये हो गए 2 houses. हमने क्या किया? सिंपली वी एडेड लेटर S to make the plurals. Now let's come to the next one. Next one is ends in S, CH, SH, X और Z. ठीक है, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन इन जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं इन लेटर्स से एंड करता है. ठीक है, अगर कोई वर्ड इन लेटर्स से एंड होता है देन यू जस्ट नीड टू ऐड ES. तो आप क्या ऐड कर देंगे उसमें? ES ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्लूरल नाउन. ऑलराइट.
लेट्स सी कि यहाँ पर हमें कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे 1 bus, 2 buses, 1 match, 2 matches, 1 dish, 2 dishes, 1 box, 2 boxes, 1 quiz, 2 quizzes. कैसे प्रोनाउंस करते हैं? 2 quizzes. गुड. अब हम आ गए हैं रूल नंबर 3 पे. इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अगर कोई भी सिंगुलर नाउन F से या FE से एंड करता है तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली रिमूव F और FE, पीछे का जो लेटर है सिंगल या जो डबल लेटर है F या FE, उसको आपको रिमूव करना है और क्या ऐड कर देना है, आपको उसमें ऐड कर देना है VES. तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्लूरल नाउन. जैसे 1 लीफ, 2 लीव्स. आपने ध्यान से बोलना है, लीव्स नहीं बोलना है, एफ नहीं अब आप बोलेंगे, अब आप उसको व करके वी से बोलेंगे, ठीक है. 1 लीफ, 2 लीव्स, 1 वुल्फ, 2 वुल्व्स, 1 लाइफ, 2 लाइव्स, 1 नाइफ, 2 नाइव्स. ऑलराइट. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन होता है कि जब ये वाला रूल कुछ ऐसे वर्ड्स पर लागू नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो वर्ड्स इस रूल के एक्सेप्शंस हैं. जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रूफ. ठीक है. रूफ का मतलब होता है छत. एक भी छत होती है, ज्यादा भी छत ही. तो उसमें क्या होता है, उसमें आप VES चेंज नहीं करेंगे, उसमें आप F के साथ में सिर्फ S लगा देंगे. और दूसरा जो है वो है क्लिफ, और एक चोटी, और एक हुई क्लिफ और ज्यादा हुई क्लिफ्स. FS लगाएंगे, VES हम यहां पर नहीं लगाएंगे. ऑलराइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यहां पर है ends in vowel plus Y. Now what are the vowels? A, E, I, O, U. You have already done in your previous classes. We have 5 vowels in our whole English language. So कोई भी vowel है प्लस उसमें Y added है. जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं DAY. तो A क्या हुआ? A वॉवल हुआ और साथ में हमने ऐड किया है Y, यानी कि ये वाला रूल उसमें अप्लाई करना है. तो फिर से वही एक जो सिंगल लेटर है वो ऐड करना है. तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा. ये देखिए, 1 day, 2 days, 1 key, 2 keys, 1 boy, 2 boys, 1 guy, 2 guys, 1 donkey, 2 donkeys. तो सभी में यही रूल आ रहा है. यहाँ पर वॉवल्स कौन कौन से हैं देख रहे हैं ना आप? यहाँ पर है A, E, I, O, U और लास्ट में है E फिर से. ठीक है. तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रूल. अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है ends in consonant plus Y. पहले हमने वॉवल लिया है. वॉवल होते हैं 5, जो बाकी के जो 21 बच जाते हैं अल्फाबेट्स वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो अगर एंड कॉन्सोनेंट प्लस Y पर हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? IES लगा देते हैं. आपने Y को रिमूव कर देना है. इसमें रूल क्या है? रिमूव Y. यहां पर नहीं Y को रिमूव करते हैं, यहां पर लेकिन हम जब कॉन्सोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, यहां पर क्या कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो हम Y को रिमूव करके IES लगा देते हैं. ठीक है. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर है जैसे 1 सिटी, 2 सिटीज. देख रहे हैं ना? Y को यहां से हटा दिया हमने और IES लगा दिया है. 1 बेबी, 2 बेबीज, IES. 1 स्टोरी, 2 स्टोरीज, 1 पार्टी, 2 पार्टीज, 1 कंट्री, 2 कंट्रीज. तो सिंपल रूल है, कॉन्सोनेंट प्लस Y. आपने क्या करना है? रिमूव Y एंड ऐड IES. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन जो है वो है इर्रेगुलर नाउन्स. बच्चों कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि हमने क्या किया, ये वाले आप रूल्स में देख रहे हैं ना, हमने क्या किया है इन रूल्स में, हमने कुछ चीज एडिशन किया है, चाहे वो S ऐड किया है या IES ऐड किया है, किसी में हमने VES ऐड किया है. लेकिन जो इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं उनके अंदर हम कुछ एडिशन नहीं करते हैं, लेकिन वी डू सम चेंजेस. ठीक है. वर्ड के बीच के लेटर्स में ही कुछ हम बदलाव करते हैं और उसको इर्रेगुलर नाउन्स कहा जाता है. जैसे 1 मैन, 1
man, 2 men, 1 child, 2 children, 1 foot, 2 feet, 1 tooth, 2 teeth, 1 mouse, 2 mice, 1 person, 2 people. एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें people कह देते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे irregular nouns. Then comes, उसके बाद आ जाते हैं ends in vowel plus o. अब यहां पर तो था vowel plus y, अब यहां पर रूल आ गया है vowel plus o. यहां पर ऑलमोस्ट जो रूल है वो सिमिलर ही है. यहां पर भी s ऐड करके आप उस वर्ड का प्लूरल वर्ड बना सकते हैं. जैसे यहां पर दिया हुआ है 1 zoo, more zoos, 1 radio, 2 radios, 1 stereo, 2 stereos, 1 video, 2 videos, 1 kangaroo, 2 kangaroos. Alright? आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ रहे हैं. एक बार अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको रूल भी याद नहीं करने की जरूरत है. आपके माइंड में वो इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका प्लूरल क्या होगा. देन कम्स नेक्स्ट रूल, दैट इज एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ. जैसे हमने यहाँ वॉवल प्लस ओ किया था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस ओ है, तो उसमें हमने एस ऐड किया था, इसमें हम ई एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 1 हीरो, 2 heroes, 1 echo, 2 echoes. echo क्या होता है? कई बार गुफा में या ऐसी किसी बंद कमरे में आप होते हैं तो आवाज जो है वो गूंजती है ना, तो उसको कहते हैं echo. तो 1 echo, 2 echoes, 1 tomato, 2 tomatoes, 1 potato, 2 potatoes. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जैसे कि पियानो है, कॉन्सोनेंट है और ओ लगा है, लेकिन उसका जब हम प्लूरल करते हैं तो सिर्फ हम एस लगाते हैं. इसी तरह से जैसे फोटो है, ये वाला देख रहे हैं ना वर्ड फोटो, अब फोटो में भी हम सिर्फ एस लगाते हैं तो फोटोज बन जाता है. एंड द लास्ट वन इज नो चेंज. कुछ ऐसे बच्चों वर्ड्स होते हैं जो कि कोई चेंज नहीं होता है, चाहे हम उसको सिंगुलर में यूज करें या हम एज प्लूरल्स यूज करें, वो वर्ड सेम रहते हैं. जैसे शीप इज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो उसका अगर हम प्लूरल कर रहे हैं तो कहेंगे शीप आर कमिंग टूवर्ड्स मी. ठीक है, इज का हम आर करेंगे लेकिन वर्ड के उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इसी तरह से 1 डियर, देख रहे हैं ना आप, 1 डियर, 2 डियर, 1 फिश, 2 फिश, 1 सीरीज, 2 सीरीज. सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला. जैसे 2, 4, 6, 8 ये सीरीज होती हैं. इसी तरह से 1 स्पीसीज, 2 स्पीसीज. स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति. जैसे कैट की अपनी एक प्रजाति होती है ना. इसी तरह से बाकी एनिमल्स की और कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी प्रजातियां होती हैं. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाले सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट में, और वर्कशीट में आगे देखते हैं कि आगे क्या है. अब यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या दे रखा है? बेस्ड ऑन दी अबव लेट्स रिवाइज. यहां पर जो आपने रूल्स ऊपर पढ़े हैं उन्हीं को यहां पर रिवाइज करने के लिए आपको बॉक्सेस में कुछ कुछ एक एक वर्ड भी दे रखा है, एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. तो चलिए इनको भी देख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एड एस. अभी मैंने आपको समझाया था ना, अरे ये फिर से आ गया. लेटर एस ऐड करने से हम एकदम सिंपल तरीके से प्लूरल्स बना सकते हैं. जैसे यहां पर प्लेट हो गया तो प्लेट्स हो गया, और यहां स्कूप का क्या हो जाएगा? स्कूप्स. एस ऐड कर देंगे. स्कूप मालूम है ना आपको, जो आइसक्रीम वाला भैया होता है, आपने देखा होगा, वो अपने जो उसका राउंड सा ऐसे स्पून जैसा होता है उससे वो पूरा स्कूप भर के आपको आइसक्रीम दे देता है ना. कौन कौन बच्चे जो है वो मिस कर रहे हैं आइसक्रीम वाले भैया की आइसक्रीम स्कूप्स खाना? लेकिन अभी बाहर का खाना आपने ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपनी प्रिकॉशंस ज्यादा लेनी है. Alright, let's come to the next one. If you hear the sound of, अगर आपको साउंड सुनाई देता है is का, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे डिश आ रहा है पीछे, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है? उसमें सिंपल हमने es ऐड कर देना है. तो one is dish, more are dishes. ठीक है. अब यहां पर अगर हम देखें तो if the words end in f या ef, अगर वर्ड जो है यहां पर अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, अगर वर्ड जो है वो एफ या ई एफ से एंड करता है तो हमने क्या बना देना है? उसका
बिल्कुल ठीक, VES जैसे वुल्फ था, वुल्फ्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, ठीक है। तो लूफ का क्या हो जाएगा, लूव्स हो जाएगा। लूफ क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे फ्लैश होता है, उसका एक बड़ा सा चंक होता है, टुकड़ा जो होता है, दैट इज कॉल्ड लूफ, राइट। देन इज इफ द वर्ड एंड्स इन अ वोवेल प्लस वाई, अगर वोवेल प्लस वाई लगा है तो हमने एस ऐड कर देना है। जैसे हमने डे देखा था, तो डे का क्या हो जाता है, डेज हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहां पर देखा, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो जाता है तो हमने उसमें क्या ऐड करना होता है, उसमें हमने पहले वाई को रिमूव करना है, उसके बाद में IES ऐड करना है। जैसे वन इज चेरी, मोर आर चेरीज। देन आर सम इरेगुलर नाउन्स, ज्यादातर इसमें पीछे एडिशंस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड में हमने पीछे एडिशन किया हुआ है, लेकिन बड़ा अनयूजुअल सा एडिशन है। हर एक में हम REN वर्ड नहीं लगाते हैं, तो इनके अपने अलग पैटर्न होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं। इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवल, अगर वॉवल प्लस ओ होता है तो हमने ये सीख ही लिया था, उसमें एस ऐड कर देना है। जैसे पिस्टैचियो, मोर आर पिस्टैचियोस। पिस्टैचियो आप जानते हैं ना, जो पिस्ता, जो नट्स में खाते हैं आप लोग, दैट इज कॉल्ड पिस्टैचियो इंग्लिश में। इफ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अगर कॉन्सोनेंट लगा है, जो 21 लेटर्स मैंने आपको बताए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ लगा है, जैसे कि यहाँ किया हमने जीरोज, हीरोज है, यहां पर हमने किया है एकोज है, टोमेटोज है, ये सब वही उसके ही एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज देर आर सम लेटर्स, देर आर सम वर्ड्स जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है शीप है, डियर है, फिश है, सीरीज है ना। ऐसे ही आइस भी वर्ड जो है ये प्लूरल में भी आइस ही रहता है और सिंगुलर में भी, ठीक है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, आपने इसको बहुत सुंदर सुंदर सा लिखना है। कैसे लिखना है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। तो स्कूप्स लिख देंगे यहां पर, डेज, पिस्टैचियोज, डिशेस, चेरीज, जीरोस, लूव्स, चिल्ड्रन और आइस, ठीक है। और यहां पर आपके लिए मैसेज है, आप सभी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए, और हमेशा हाथ अच्छे से धोइए और कीप डिस्टेंसिंग ऑल्सो। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग द गुड वर्क। बाय, टेक केयर।